राम राम मेरे प्यारे सभी साथियों को, सभी भाइयों को। आप सभी अच्छे होंगे। मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे सभी शुभ चिंतक हमेशा स्वस्थ रहे, चाहे वो देश के अंदर कैसी भी महामारी आए, मेरे मित्र हमेशा स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ में साथियों, आप सभी मेरा वीडियो देख रहे हो, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। आप सभी सदैव मेरे ऊपर यही आशीर्वाद बनाए रखना। साथियों, सदैव आपका साथ ही मेरा मनोबल बढ़ाएगा। साथियों, बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन वह आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। साथियों, हमेशा कोई भी घरेलू विवाद के अंदर मेरा ये मानना है कि घर के सदस्य ही आपस में बात करके सुलझना चाहिए, बात का अंत करना चाहिए, क्योंकि अगर घर में ही अपन झगड़ेंगे तो इसका फ़ायदा दूसरा बाहरी व्यक्ति जरूर उठाएगा। साथियों, मार्गदर्शक सही हो तो एक नन्हा सा दीपक भी किसी सूरज से कम नहीं है। अगर अपना मार्गदर्शक करने वाला व्यक्ति और अपन को कोई भी धंधे के अंदर या फिर शिक्षा हो, कोई भी काम हो, उसके अंदर सर्वप्रथम अपना गुरु होता है। अगर गुरु अपने को सही रास्ता बताएंगे तो अपन उस रास्ते तक जरूर पहुंचेंगे। साथियों, जन्म के रिश्ते ईश्वर का प्रसाद जैसा है, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते आपकी पूंजी है, सेज कर रखिए। अगर इस जिंदगी के अंदर आप कुछ करना चाहते हो तो खुद एक ऐसा रास्ता बनाओ जो वो आपकी पूंजी है। आप चले जाओगे पर आपका बनाया हुआ रास्ता कई लोगों को उसी रास्ते पर चलने की एक प्रेरणा देंगे। साथियों, मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य के लेख। कर्म अच्छे तो कर चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। अगर आप कर्म अच्छे करते चलोगे तो ईश्वर अपने आप खुश होगा, और ईश्वर जब खुश होता है तब सफर फाड़ कर देता है, और ईश्वर जब देता है तो दिल खोल कर देता है। तो साथियों, इस संसार के अंदर अगर आप किसी के ऊपर भरोसा कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा ईश्वर के ऊपर आप भरोसा करो। बाकी आप खुद एक अच्छा संघर्ष करो, उसमें आप जरूर सफल होंगे। साथियों, सबको मंजिल का शौक है, मंजिल पाने का प्रत्येक व्यक्ति को शौक होता है, और मुझे सही रास्ते का शौक है। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहाँ बुरे लोग ज़्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश हैं। अगर बुरे लोग कहाँ पर भी कोई भी जगह पर अगर तांडव मचा रहे हो, वो भद्रम मचा रहे हो या फिर गलत कार्य कर रहे हो, तो उनका आप खुलकर सामना करो, क्योंकि जब बुरे व्यक्ति बुरा कार्य करेगा और अपन चुप बैठे रहेंगे तो जो भला व्यक्ति होता है उसका इस संसार के अंदर कोई बात मायने नहीं रखी जाती है, नहीं रखी जाएगी। इसलिए साथियों, सदैव जो बुरा व्यक्ति होता है और बुरा कार्य कर रहा है उसका आप खुलकर विरोध करो। साथियों, कभी कभी गुस्सा मुस्कुराहट से भी ज़्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि स्माइल तो सबके लिए होती है, मगर गुस्सा सिर्फ उसके लिए होता है जिसे हम कभी खोना नहीं चाहते। तो साथियों, कभी कभार ऐसे व्यक्ति भी होते हैं अपने ऊपर गुस्सा करते हैं, तो वो गुस्सा इसलिए करते हैं कि ये व्यक्ति कभी भी बिगड़े ना।
और एक अच्छे रास्ते पर चले। अपना जो गुरु होगा वो सदैव अपन को अच्छी शिक्षा देंगे, और गुरु हमेशा अच्छी शिक्षा के लिए कभी कभार अपने ऊपर गुस्से हो जाते हैं, तो गुस्सा हो जाए तो उस व्यक्ति को आप हर समय बुरा मत ठहराना, क्योंकि कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो आपको एक अच्छा रास्ता दिखाता है, और अच्छे रास्ते दिखाने पर अगर आप उसको सही नहीं मान रहे हो तो उनको गुस्सा जरूर आएगा। तो साथियों, आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। साथियों, सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है, लेकिन स्वभाव की कमी को सुंदरता से पूरा नहीं किया जा सकता है। साथियों, व्यक्ति चाहे कितना भी सुंदर क्यों नहीं हो, कितना भी खूबसूरत क्यों नहीं हो, पर खूबसूरती मायने नहीं रखती है। व्यक्ति की बोली मायने रखती है, व्यक्ति का व्यवहार मायने रखता है, व्यक्ति की बैठक मायने रखती है। ऐसे तमाम जो सवाल है वो मायने रखते हैं, खाली खूबसूरती मायने कतई नहीं रखती है। इसलिए साथियों, सदैव प्रेम भाव से रहो और सभी भाइयों से मिलजुल कर रहो। साथियों, जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमें जिम्मेदारियां उठाने को तैयार करते हैं। साथियों, ये बहुत ही अच्छी बात है, आप ध्यान से सुनना। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारियां उठाने को तैयार रहते हैं, और जिम्मेदारियां लेने वाले कभी भी हारते नहीं। या तो वो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। तो साथियों, अभिमन्यु की एक बात बड़ी शिक्षा देती है, हिम्मत से हारना पर हिम्मत मत हारना। देखो, अभिमन्यु की बहुत ही एक अच्छी बात है कि हिम्मत से हारना पर हिम्मत मत हारना। आप साथियों कोई भी कार्य करो, कभी हिम्मत मत हारना। अगर आप हिम्मत रखोगे तो आप एक दिन जरूर सफल होंगे। तो साथियों, हिम्मत कभी भी हारना मत। आप कोई भी कार्य करो, चाहे कैसा भी कार्य करो, बड़ी लगनी और बड़ा हिम्मत से कार्य करना, तो आप इस जिंदगी के अंदर वो कार्य कभी भी असफल नहीं हो पाओगे और आप आराम से जीतोगे साथियों। इसलिए मेरा आप सभी से यही कहना है कि आप कभी भी कोई भी कार्य करो, बड़ी हिम्मत से कार्य करो। साथियों, बहुत ही सुंदर संदेश है। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह आदमी को भी कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही उसे नष्ट कर सकती है। सोच अच्छी रखो, निश्चित अच्छा ही होगा, निश्चित अच्छा ही होगा। अगर आप सोच अच्छी रखोगे तो आप कोई भी कार्य करो वो अच्छा ही कार्य होगा। वो कार्य कभी भी कोई भी वक्त किसी भी वक्त बुरा नहीं हो सकता। साथियों, गुणों से देखो साथियों, बहुत ही अच्छी बात है, गुणों के सहारे ही व्यक्ति सफलता को पाता है, मगर नियत और विवेक साथ हो तो शिखर छू जाता है। देखो साथियों, गुण होना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण होते हैं वो हमेशा सफलता हासिल करता है, पर इसके लिए नियत भी अपनी अच्छी होनी चाहिए, विवेक भी अपना अच्छा होना चाहिए, तब जाकर अपन शिखर पर पहुंचेंगे। साथियों, इंसान शरीर से विकलांग होता है तो उसका इलाज होता है, उसका इलाज हो जाता है, मगर मन से विकलांग हो चुके इंसान का इस संसार के अंदर कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे बड़े बड़े डॉक्टर हो या फिर बड़े बड़े ज्ञानी हो या फिर बड़े बड़े तांत्रिक विद्या वाले हो, कोई भी उस व्यक्ति का इलाज नहीं कर सकता। साथियों, सांपों के मुकद्दर में वो जहर का जो इंसान आजकल सिर्फ बातों में ही उगल देते हैं। देखो, जो सांपों के मुकद्दर में जो जहर होता है उनसे ज्यादा आजकल इस संसार के अंदर, इस मानव जाति के अंदर ऐसे एक षड्यंत्र के तहत जहर घोला जाता है जो उन सांपों से काफी ज्यादा गुना जहरीला होता है। साथियों, कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी टूट जाती है, क्योंकि रिश्ता ताकत से नहीं दिल से निभाया जाता है। तो साथियों, ये बात मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी आपको कही थी कि आप अगर रिश्ता निभाना चाहते हो तो आपको सर्वप्रथम प्रेम भाव से ही बात करनी होगी, प्रेम भाव से ही आप सभी को रिल मिल रहना होगा, उसी से ही आपका रिश्ता टिकेगा और आप
आजीवन बड़े प्रेम भाव से जिनकी आसानी से जी सकोगे। साथियों, भले ही आपके आसपास कितने ही असत्य क्यों नहीं हो, लेकिन सत्य हमेशा भीड़ में सबसे अलग दिखता है। साथियों, आपके पास में कितने भी व्यक्ति असत्य, झूठे कितने भी व्यक्ति हो, पर अगर आप सत्य हो तो फिर आप लाखों में से एक हो, और लाखों में से एक सत्य अगर जब बोलेगा तब लाखों जबानें चुप हो जाएगी और सत्य की हमेशा विजय होगी। इसलिए सदैव साथियों, सत्य हमेशा कड़वा होता है, पर आपको सत्य ही बोलना है। साथियों, खाली पेट निकल जाते हैं बहुत से लोग काम पर, क्योंकि जिम्मेदारियां भूख मार देती है। देखो साथियों, ऐसे लोग भी हैं क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती है, उनको घर की चिंता रहती है, उनको ऐसे काफ़ी काम होता है, उनको चिंता रहती है, इसलिए वो भूखे पेट ही घर से निकल जाते हैं, क्योंकि वो मजबूर है, जिम्मेदारियां उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए उन्हें भूखा निकलना ही सबसे उचित वो समझकर निकलते हैं। साथियों, मोतियों की आदत है बिखर जाने की, ये तो बस धागे की जिद है कि सबको पिरोए रखता है। माला की तारीफ तो सभी करते हैं। साथियों, माला की तारीफ तो सभी करते हैं क्योंकि मोती सबको दिखता है। काबिलियत तारीफ तो धागे की है जनाब, जिसने सबको जोड़कर रखा है। तो देखो साथियों, जो कीमती मोती होते हैं, जो कीमती चीज होती है, वो तो दिख जाती है, पर एक धागा बड़ा कीमती नहीं है, पर वो मोती सब उस माला के अंदर उस धागे की वजह से ही टिके हुए हैं। अगर वो धागा उनका साथ छोड़ दे तो फिर उसका इस संसार के अंदर कोई नहीं है जो उनको जोड़ सके। तो साथियों, मेरा भी यही कहना है कि आप सदैव रिल मिलकर रहो और सभी साथ मिलकर रहो, क्योंकि साथ ही रहोगे तभी ही आपका जीवन आप आसानी से जी पाओगे। साथियों, ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। सदा मुस्कुराते रहिए और खिलखिलाते चलिए। तो साथियों, सदा मुस्कुराते रहिए और सभी भाइयों से प्रेम भाव से रहिए। ईश्वर के फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता है जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा लगता है। तो साथियों, ईश्वर पर सदैव आप खुश रहो और ईश्वर की बात हमेशा ईश्वर से यही मांगो कि हम और हमारा परिवार और हमको चाहने वाला सदैव खुश रहे, और सब इस संसार के ऊपर जितने भी प्राणी हैं वो सब स्वस्थ रहे, और सदैव ईश्वर का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार व्यक्ति वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशीषाना बना ले। साथियों, फेंकी हुई ईंट से आशियाना बना ले, वो व्यक्ति एक संसार के अंदर सक्षम व्यक्ति है। वो सदैव कोई भी और किसी के सामने कभी भी हारता नहीं है। साथियों, शायद दुनिया में हमें कुछ भी कहे, लेकिन एक बात सच है, हमारा भरोसा बहुतों ने तोड़ा है, लेकिन हमें कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ा है। तो साथियों, मेरा भी आप सभी से यही कहना है कि आप अपने ऊपर जो व्यक्ति भरोसा करे उसका आप सदैव भरोसा कायम रखना, कभी किसी का भरोसा तोड़ना मत। साथियों, क्रोध को जीतने में मौन सबसे अधिक सहायक है। मूर्ख मनुष्य क्रोध को जोर शोर से प्रकट करता है, किंतु बुद्धिमान शांति से उसे वंश में कर लेता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो समझदार व्यक्ति होता है, वो सामने वाला कितना भी क्रोधित क्यों नहीं हो, उसको अपने वंश में कर ही लेता है। साथियों, मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है। फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या शराब का हो, पर वो जब भी उसका जो असली षड्यंत्र होता है, जब भी वो चरित्र उसका असली होता है, वो जब सामने आता है, तब वो किसी न किसी नशे के अंदर होता है। साथियों, जीवन का कड़वा सच, सारी उम्र तो कोई जीने की वजह नहीं पूछता, लेकिन मौत
वाले दिन सब पूछते हैं कैसे मरा। देखो साथियों, जिंदगी भर कभी भी कोई भी व्यक्ति आपको आकर ये नहीं पूछेगा कि आप अगर इस जिंदगी से मर रहे हो तो क्यों मर रहे हो, क्या वजह है, उसके हम जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्व कर देंगे। ऐसा मेरे हिसाब से आपको आज दिन तक कोई नहीं मिला है, ना आगे भी मिलने वाला है। पर साथियों, जब भी मौत हो जाती है तो उसी दिन लोग पूछने लग जाते हैं कि ये मरा कैसे। तो साथियों देखो, इस संसार के अंदर ऐसे भी लोग हैं जहाँ रोटी नहीं उम्मीद सबको है, जिंदा रखती है, जो सड़कों पर भी सोते हैं, सिरहाने ख्वाब रखते हैं। देखो साथियों, जो लोग इतने गरीब होते हैं कि उनको ठहरने के लिए ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, वो एक बड़ी रोड के साइड में रहते हैं, पर उनका भी ये ख्वाब होता है कि एक न एक दिन हमारा भी घर होगा, हमारा भी ज़मीन होगा, हमारा बच्चा भी पढ़ेगा और एक दिन कोई बड़ी जॉब लेगा या फिर कोई उद्योगपति बनेगा। देखो साथियों, कितना भी गरीब व्यक्ति क्यों नहीं हो, उसका एक अच्छा ख्वाब होता है। साथियों, न थके कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है, जब जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए सफर जारी है। मन सभी के पास होता है पर मनोबल कुछ लोगों के पास होता है। तो साथियों देखो, मन प्रत्येक व्यक्ति के पास में है, मनोबल बहुत ही कम लोगों के पास में। इसलिए साथियों, अपना मनोबल बढ़ाओ और अपना भीतर का जो छुपा हुआ भेद उसको बाहर निकालो और परखो कि अपन है क्या इस संसार के अंदर। साथियों, जब जब हम चुप रहकर सब बर्दाश्त कर लेते हैं तब तो दुनिया को अच्छे लगते हैं, पर एकाध बार भी सच्ची हकीकत बयां कर दो तो सबके बुरे लगने लग जाते हो। अगर जब जब आप चुप रहोगे, कुछ बोलोगे नहीं, तो लोगों को आप बहुत ही अच्छे लगोगे कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। पर जब सत्य की बात आती है तब वही व्यक्ति अगर सत्य बात बोल दे तो सभी जो कड़वे लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, जो खराब लोग होते हैं, उनको वो सच्चा व्यक्ति एकदम खराब लगना चालू हो जाता है। साथियों, मैंने दो तरह के ही लोगों से धोखा खाया है, एक जो मेरे अपने थे और दूसरे वो जो मेरे बहुत अपने थे। देखो साथियों, इसमें एक अपने होते हैं, एक बहुत अपने होते हैं। तो देखो साथियों, कभी किसी के साथ में कभी भी आप धोखा मत करना। अब मुझे दो इजाज़त। आप सभी साथियों को मेरा राम राम, जय हिंद, वंदे गो मातरम। अगर साथियों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखना। और साथियों, इस वीडियो में मेरी थोड़ी बहुत ही भूल हुई हो तो आपका छोटा भाई समझकर मुझे माफ़ कर देना। मैं प्रत्येक वीडियो के अंदर सुधार करने का भरपूर प्रयास करूंगा और आपका छोटा भाई समझकर माफ़ करना। पर साथियों, आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका ही एक सब्सक्राइब मेरा मनोबल बढ़ाता है और मैं ये ऐसा नया नया वीडियो सदैव आपके सामने इसी मेरी यूट्यूब चैनल पर उपस्थित करूंगा और आप जरूर सुनना। अगर उसमें कहाँ पर भी कोई भी कमी आपको दिखे तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, वंदे गो मातरम, राम राम सा।